हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब बच्चों? आई होप ऑल ऑफ यू फाइन एंड गुड। सो वेलकम टू टुडे इंग्लिश ग्रामर क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वर्ब। इससे पहले हम लोग अपना जो मैंने होमवर्क दिया था वो मैं कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने कल आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई थी, जिसमें कि मैंने आप लोग को बोला था रिया इज माई सिस्टर डैश इज काइंड। तो क्या होगा? शी इज काइंड, बिकॉज रिया जो है प्रोनाउन है तो इसको हम लोग शी से कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद मैंने आप लोग को दिया था मोहन इज प्लेइंग, तो मोहन की जगह क्या आएगा? मोहन एक बॉय है तो क्या होगा? ही इज हैप्पी। द कैट इज स्मॉल, मैंने कहा था किसी थिंग्स के लिए या एनिमल के लिए, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? कैट। तो कैट के लिए क्या करेंगे? इट इज क्यूट। अमन एंड रवि आर फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गया? दे आर फ्रेंड्स। फिर मीना एंड आई, जब किसी दूसरे के लिए और अपने लिए मैंने बताया था आप लोग को करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए? वी आर डांसिंग। मीना एंड आई आर डांसिंग, वी आर डांसिंग। इसके बाद चेंज नाउन इनटू प्रोनाउन। राहुल को मैंने बताया था, इसमें मैं आप लोग को फिल कर दे रही हूँ। इसमें आएगा शी, फिर आएगा इसमें ही, फिर आएगा इसमें इट, देन दे एंड देन वी। इसके बाद इसमें आएगा, फिर आएगा इसमें नाउन इनटू प्रोनाउन में चेंज करना। राहुल क्या है? ही, सीता, शी, डॉग, इट, चिल्ड्रन, दे और ये वी। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था राइट 10 नाउन्स एंड देयर प्रोनाउन। तो राइट 10 नाउन्स, जैसे अमित, अमित क्या है? बॉय, तो अमित के लिए क्या लगाएंगे हम लोग? ही। गर्ल, गर्ल के लिए शी। उसके बाद मान लीजिए मैंने ले लिया डॉग, डॉग के लिए इट। इसी तरह से आप लोग को 10 नाउन्स और उनके प्रोनाउंस लिखने थे। सो स्टूडेंट्स, अब आप लोग रेडी रहिए, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज हमारा वर्ब। तो वर्ब जो क्या होते हैं? वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मीन्स एक्शन वर्ड्स। आप लोगों ने पढ़े होंगे एक्शन वर्ड्स इससे पहले कि रनिंग, डांसिंग, ईटिंग, प्लेइंग, सिंगिंग। इस तरह से जितने भी हमारे जो हम लोग जिस अपने काम करते हैं या कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो ये जो मैं आपको इंग्लिश में भी कन्वर्ट करूंगी, हिंदी में भी। तो इस तरह से जो भी हमारे होते हैं काम, तो उसको हम लोग कहते हैं वर्ब। डू यू नो व्हाट अ वर्ब इज? यस। तो अ वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, दैट इज कॉल्ड एक्शन वर्ड। तो सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग वर्ब की डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले व्हाट इज वर्ब? सबसे पहला हमारा टॉपिक है हमारा सबसे पहले वर्ब। व्हाट इज वर्ब? तो वर्ब क्या है हमारी? इट टेल्स अस व्हाट समवन या समथिंग इज डूइंग। इट टेल्स अस what someone or something is doing. Something is doing. इसको ये क्या है? हमारी वर्ब। जब हम किसी से या कोई कुछ करता है या किसी वस्तु के लिए करता है, किसी के लिए, तो उसको इट टेल्स अस वर्ब। इसी तरह से डेफिनेशन भी हमारी, इसको मैंने भी इतना बताया। अब डेफिनेशन हमारी क्या है? अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और अ स्टेट। ठीक है, मैं इसको verb is a word that shows an action,
action or a state. It's called verb. ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे verb. वर्ब. इसके बाद एग्जाम्पल में हम लोग क्या क्या ले लेंगे? एग्जाम्पल में हमारे क्या आ जाएंगे? जैसे कि रन, ईट, प्ले, डांस, रीड, इस तरह से. रन, ईट, play, dance, and then read. तो ये हमारे हो गए एग्जाम्पल. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इसमें आपको अगर अभी भी एक्शन वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, फिर से मैं बताती हूँ. अ वर्ब इज अ वर्ड. अ वर्ब, सॉरी, इसको थोड़ा सा. अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और अ स्टेट. तो एग्जाम्पल है रन, ईट, प्ले, डांस, रीड. इस तरह से ये हमारा वर्ब हुआ. दीज आर ऑल वर्ब्स बिकॉज दे शो एक्शन. तो जितने भी हमारे वर्ब्स होते हैं वो हमारे क्या शो करते हैं? एक्शन. तो एक्सप्लेनिंग विद सेंटेंसेस. अब मैं इनको एक्सप्लेन करूंगी सेंटेंस के साथ. एक्सप्लेनिंग with sentences. ठीक है, तो मैं इसको सेंटेंस के साथ शो करती हूँ. जैसे कि मेरा सबसे पहला सेंटेंस रहेगा. अब मैं स्टूडेंट्स आप लोग से पूछती हूँ. एग्जाम्पल मैंने एक दिया है, आई प्ले क्रिकेट. ठीक है, पहला सेंटेंस है. एग्जाम्पल है हमारा आई प्ले क्रिकेट. ये मैंने पहला सेंटेंस लिया है. तो स्टूडेंट्स आप लोग बताएंगे कि इसमें क्या है हमारा वर्ड. व्हाट इज द एक्शन हियर. यहाँ पे कौन सा एक्शन हो रहा है, आप लोग मुझे बताएंगे. आंसर होगा इसका, यहाँ पे एक्शन वर्ड क्या है? एक्शन वर्ड यहाँ पर है प्ले. मैं खेलता हूं या मैं खेल रहा हूं, तो आई प्ले क्रिकेट. मैं क्रिकेट खेल रहा हूं या मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो यहाँ पे एक्शन वर्ड हुआ हमारा प्ले. सो प्ले इज द क्या हुआ हमारा वर्ब. अब एग्जाम्पल नंबर मैं 2 लेती हूँ. शी सिंग्स ब्यूटीफुली. शी सिंग्स ब्यूटीफुली. तो अब आप बताएंगे यहाँ पे हमारा व्हाट इज द डूइंग, क्या कर रही है? शी सिंग्स ब्यूटीफुली. ये हमारे प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस अभी चल रहा है, बट अभी मैंने टेंस आपको नहीं पढ़ाया. पहले वर्ब मैं क्लियर कर दूं जिससे कि आप लोग को समझ में आए कि इसमें क्या क्या है. तो शी सिंग्स ब्यूटीफुली में एक्शन वर्ड हमारा क्या है? सिंगिंग. सो सिंग्स इज द वर्ब. यहाँ पे एक्शन वर्ड हमारा क्या है? एक्शन वर्ड है हमारा यहाँ पे सिंग्स. ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद मैं आप लोग को आगे बताती हूँ. अब इसमें हमारा आता है एग्जाम्पल नंबर 3. द बेबी स्लीप्स. एग्जाम्पल है द बेबी स्लीप्स. तो सो यहाँ पे स्लीपिंग. सो स्लीप इज द वर्ब. यहाँ हमारा एक्शन वर्ड क्या हुआ? तो आप लोग को समझ में आ गया होगा सारे एक्शन वर्ड स्लीप्स. ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए थोड़ी सी फन एक्टिविटी हम लोग कराते हैं. नाउ स्टूडेंट्स लेट्स डू सम एक्शंस. टीचर सेज, जैसे मैं बोल रही हूँ आप लोग अपना करिएगा. जंप. तो जंप मीन्स क्या हुआ? कूदना. तो आप लोग ये क्या है? एक्शन वर्ड. इसके बाद होता है क्लैप. क्लैप मीन्स ताली बजाना. तो ये क्या होगा? ये भी आपका एक्शन वर्ड हो गया. फिर आपका क्या आता है इसमें? डांस.
तो डांस क्या है, ये भी एक्शन वर्ड है, नाचना। सिट, मैंने कहा सिट है, तो इसमें क्या है, यहाँ बैठो, बैठना क्या है, एक्शन वर्ड। रन, तो रन भी क्या है यहाँ पे, दौड़ना, एक्शन वर्ड। देन आस्क, व्हाट डिड यू डू, एक्सप्लेन। ठीक है, मैं करती हूँ इसको। दीज एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ड्स। तो जितने भी एक्शन वर्ड्स हमारे होते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। तो मैं बार बार ये आप लोग को बता रही, वर्ब क्या होता है। वर्ब इज वर्ड दैट शोज एन एक्शन और अ स्टेट। अब राइट ऑन द, आप लोग अपनी नोटबुक में लिखिए, राइट ऑन द नोटबुक। तो सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, राइट सेंटेंसेस। सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, आई ईट मैंगोज। आई ईट मैंगोज। सेकेंड है हमारा, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। सेकेंड है, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। थर्ड है हमारा, वी स्टडी इंग्लिश। वर्ड है, वी स्टडी इंग्लिश। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा, शी राइट्स नीटली। शी राइट्स। सो स्टूडेंट्स, आप लोग आगे भी हमारा चैनल देखते रहा करिए पूरा, जिससे कि मेरे चैनल को ग्रो हो और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वॉचिंग टाइम बढ़े मुझे पढ़ाने में, क्योंकि आप लोग को बहुत अच्छा लगता है जिस तरह से आप लोग इम्प्रेशंस देते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि आप, हाँ, काफ़ी मैं अच्छा सा पढ़ा रही हूँ। सो फिफ्थ सेंटेंस है हमारा, दे प्ले फुटबॉल। दे प्ले फुटबॉल। ठीक है, सो नाउ अंडरलाइन द वर्ब्स। इसमें अब आप लोग मुझे बता सकते हैं इसमें कौन कौन से वर्ब हैं। ठीक है, इसको आप लोग अंडरलाइन करना है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स एक्टिविटी अब मैं आप लोग को देती हूँ। सबसे पहले तो आप इसको अंडरलाइन करके मुझे बताइए, आई ईट मैंगोज। तो इसमें क्या है हमारा एक्शन वर्ड, ईट। फिर बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो इसमें क्या है हमारा, फ्लाई। वी स्टडी इंग्लिश, तो इसमें हमारा क्या है, स्टडी। इसके बाद हमारा है, शी राइट्स नीटली, तो हमारा इसमें राइट्स। एंड देन लास्ट में हमारा है, दे प्ले फुटबॉल, तो इसमें हमारा है अंडरलाइन प्ले। तो ये हमारे सारे क्या हैं, एक्शन वर्ड। अब हम लोग आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। ये भी आप लोग को करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश जिसमें कि आप लोग को मैं दूंगी, तो वहां पे आप लोग को फिल करना, आई डैश माई होमवर्क। सबसे पहला सेंटेंस मैंने आप लोग को दिया है, आई डैश माई होमवर्क, और मैं ब्रैकेट में भी आप लोग के दूंगी इसमें, डू। इसके बाद देन आपका आता है, शी डैश अ सॉन्ग। नंबर 2 है, शी डैश आ सॉन्ग, तो इसमें मैंने आप लोग को ब्रैकेट में दे दिया, सिंग्स। इसके बाद आता है हमारा, वी डैश इन द पार्क। नंबर 3 है, वी डैश इन द पार्क, तो इसमें मैंने फिल में दे दिया, प्ले। फिर नंबर 5 हमारा 4 आता है, सॉरी, बर्ड्स डैश इन द स्काई। बर्ड्स दैट, सॉरी मैं दैट बोल गई, सॉरी। बर्ड्स डैश इन द स्काई, तो इसमें मैंने दे दिया, फ्लाई। इस तरह से तो क्वेश्चन टाइम है। अब स्टूडेंट्स, मैंने आप लोग को फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए, आप लोग को फिल करना है। अब आप लोग का क्वेश्चन टाइम आता है।
सो स्टूडेंट्स आप लोग को मुझे बताना है कि इसमें आप लोग को क्या क्या आएगा, बताइएगा। आस्क स्टूडेंट्स, ओके, व्हाट इज द वर्ब। तो इसमें आप लोग को क्वेश्चन बनाना है। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज वर्ब, सबसे पहला क्वेश्चन है। दूसरा है इसमें, इज रन अ वर्ब। सेकंड क्वेश्चन है आपका, इज रन आ वर्ब। फिर थर्ड क्वेश्चन आता है आपका, फाइंड द वर्ब इन। थर्ड क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वर्ब इन। इसमें से आपको वर्ब ढूंढना है। इन आई रीड बुक्स, आई रीड बुक्स, ठीक है। एंड फोर्थ नंबर है, नेम 5 एक्शन वर्ड्स। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। फोर्थ नंबर है क्वेश्चन, नेम 5 एक्शन वर्ड्स। सो स्टूडेंट्स आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और आगे तक भी देखते रहिए, क्योंकि मेरा चैनल आप लोग को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। जिस तरह से मैं समझा रही हूँ आप लोग को, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को समझ में आ रहा है। अब इसके बाद आप लोग के फोर्थ क्वेश्चन मैंने ये दे दिए। अब आप लोग को राइट 10 वर्ड्स लिख के लाने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट 10 verbs, फिर मेक 5 sentences using verbs। क्वेश्चन नंबर 6 है मेक, ये मैं आप लोग को बताती भी जाऊंगी जब मैं नेक्स्ट क्लास लूंगी, तो उसमें मैं आपको क्लियर भी कर दूंगी जिसको नहीं समझ में आई है। जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं, मेक 5 sentences using verbs, using verbs। फिर इसके बाद मेरा आता है, अंडरलाइन द वर्ब्स इन दीज सेंटेंसेस। जैसे मैंने आपसे पूछा आई ड्रिंक मिल्क, तो इसमें आप लोग का वर्ब क्या है, ड्रिंक, ठीक है। अब इसका मैंने पूछा शी प्लेज बैडमिंटन, तो इसमें क्या है आपका, अंडरलाइन द वर्ब्स इन दीज सेंटेंसेस। आपको ये भी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, underline the verbs in these sentences। तो सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, आई ड्रिंक मिल्क। इसमें आपको अंडरलाइन करना है, आई ड्रिंक मिल्क। फिर सेकंड नंबर आता है हमारा, शी प्लेज बैडमिंटन, शी प्लेज बैडमिंटन। फिर थर्ड नंबर पे आता है हमारा, शी डांसेस वेल, शी डांसेस वेल। इसमें आपको अंडरलाइन करनी है। सो स्टूडेंट्स अगर आप लोग को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज मैंने आपको पूरा वर्ब पढ़ाया है कि वर्ब क्या है, व्हाट इज़ वर्ब, और वर्ब को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, उसके सेंटेंसेस के बारे में बताया। वर्ब इज़ अ एक्शन वर्ड, और जितने भी मैंने अंडरलाइन ये सब भी आपको दिए, ये आप लोग को वर्क करना है, होमवर्क की तरह आप लोग ये ले लीजिएगा, क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं आप लोग की, तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको कर पाएंगे। सो एक्सीलेंट स्टूडेंट्स, today we learn about verb। A verb is an action word। Then मैं आपसे कुछ इसका, और it tells us what a person, animal or thing is doing। So good students, आप लोग जो भी समझ रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। So मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।
Thank you everyone, students. See you in the next class. Bye bye.